नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उसका इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, ना कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, ना ही वो किसी वस्तु व्यक्ति पर निर्भर रहता है। भगवान जी यहां पे स्थित प्रज्ञ के बारे में दोबारा फिर ले आए, जो पिछले सेशन में हमने किया था कि हम सब में वासना है, वासना खत्म होने के बाद, डिजायर खत्म होने के बाद फिर कोई कामना नहीं रहती, फिर कोई इच्छा नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि अब आप उससे ऊपर उठ गए। जैसे खिलौनों के प्रति अब आप पूरी तरह से तृप्त हो गए। आपको महंगे से महंगा खिलौना और सस्ते से सस्ते खिलौना आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो व्यक्ति जो वासनाओं से ऊपर उठ चुका है, उसके बाद फिर कोई कार्य करने की ना इच्छा है ना अनिच्छा है। क्योंकि ये कहो कि अनिच्छा है, मेरे में बिल्कुल इच्छा नहीं है, तब भी वो इच्छा है। राग यदि गलत है तो द्वेष भी गलत है, लाइक्स यदि गलत है तो डिसलाइक्स भी गलत है। इफ यू से आई लव दिस थिंग्स, वो भी अटैचमेंट है, और आपको आई हेट दिस थिंग्स, वो भी अटैचमेंट है। और ये चीज आपको बता दूं, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा हेट करते हो उससे सबसे ज्यादा अटैचमेंट है। आप दाएं साइड के ऊपर के तीसरे दांत के बारे में कब सोचते हो? आप इस संसार में सबसे ज्यादा किस व्यक्ति के बारे में सोचते हो? शरीर के किस अंग के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो? जो दुख देता हो। जो दुख देता हो उससे भी हम क्या हैं? अटैच्ड हैं। क्योंकि सारा दिन उसके बारे में मंचक। इसलिए कहते हैं रावण को मोक्ष मिल गया, कंस को मोक्ष मिल गया, क्योंकि वो सारा दिन किसके बारे में सोचते थे। तो हम सब लोग, अटैचमेंट तो गलत है, एवर्शन भी गलत है, क्योंकि वो भी एक अटैचमेंट है। स्वामी रामतीर्थ ने, शहंशाह राम स्वामी रामतीर्थ ने कुछ लॉज दिए हैं। जैसे हमारे पास सीडी है जो लॉज ऑफ वेदांता, उसमें लॉज हैं वेदांता के कई। जैसे दूध में नींबू डालोगे तो दूध फटेगा, ये लॉ है, ये फिजिकल नियम है। मैं आग में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जलेगा, फिजिकल नियम है। ऐसे कई सोशल नियम है, साइकोलॉजिकल नियम है कि जो आदमी स्वार्थी होगा वो हमेशा दुखी होगा, ये नियम है। ए सेल्फिश मैन इज ऑलवेज एजिटेटेड, और अगर आप एजिटेटेड हो तो इसका मतलब सेल्फिश हो। एक लॉ उसमें शहंशाह राम ने दिया है, बहुत स्ट्रांग लॉ है, वो है अटैच यू लूज, डिटैच यू गेन। बड़ा विचित्र नियम है। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा अटैच होते हो वो सुख नहीं देती, सबसे ज्यादा दुख देती है, और जिस चीज से डिटैच्ड हो वो सुख देती है। जिंदगी परछाई की तरह, इस परछाई के पीछे जितना जाओ हाथ नहीं आती। उल्टा मुंह करके रोशनी के पीछे जाओ तो परछाई आपके पीछे जाती है। ऐसे हजारों नियम है। तो हम जब अटैच हो जाते हैं किसी चीज से तो सोचते हैं अटैच हो जाएंगे तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन उल्टा है। संजय गांधी बहुत अटैच था प्रधानमंत्री बनने से, क्या हुआ? राजीव गांधी बिल्कुल अटैच नहीं था, क्या हुआ? सीताराम केसरी बहुत अटैच था, क्या हुआ? मनमोहन सिंह जी ने सपने भी नहीं सोचा होगा दो दुनिया के बहुत सुंदर बैट्समैन थे, सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग करते थे चेतन चौहान। 88 और 98 के बीच में एक बार भी नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 12 बार आउट हुए, और एक भी सेंचुरी नहीं मारी लाइफ लॉन्ग। कभी भी एक बार शतक नहीं मारा, क्योंकि ध्यान किधर था? शतक पे। और सचिन तेंदुलकर 90 सेंचुरियों के करीब पहुंच गया, और उसको पूछता कहता मुझे कई बार तो पता ही नहीं होता कि मैं सेंचुरी के करीब। जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से आप जितना ज्यादा अटैचमेंट करते हो, वही वस्तु, वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा दुख देगी। क्यों? पता नहीं। जिस चीज को जितना जोर से दबा के रखने की कोशिश करो वो उतना दर्द देती है। ये नियम है। इसलिए सिद्ध पुरुष क्या है? वो संसार पे है लेकिन संसार पे निर्भर नहीं। शास्त्र इसका एग्जाम्पल देते हैं।
शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है, एक पेड़ पे एक पक्षी और एक बालक बैठा है। एक पेड़ पे एक पेड़ की टहनी पे एक पक्षी और एक बच्चा है। नाजुक टहनी है, नीचे टोरेंशियल फ्लो ऑफ वाटर, नीचे पानी का प्रवाह बहुत तेज है, बाढ़ है। दोनों एक ही टहनी पे बैठा है, एक टहनी पे है बच्चा और उसी टहनी पे है पक्षी। टहनी हिलती है, बच्चा रोता है और पक्षी चहचहाता है। दोनों एक ही टहनी पर, लेकिन एक टहनी पे निर्भर है और एक टहनी पे निर्भर नहीं है। ऐसे हम सब लोग संसार में हैं, हम सब लोग संसार में, सिद्ध पुरुष संसार में है लेकिन संसार पे निर्भर नहीं। उसे कहते हैं पद्म पत्र इवाम बसा, जैसे कमल का फूल पानी में। और हम और आप संसार में हैं, और आपके बारे में किसी ने किसी और को किसी और से कोई कमेंट भी दिया तो हमारा बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सिद्ध पुरुष संसार में रहते हुए वट एवर हेयर, उसे किसी चीज से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, किसी वस्तु से या व्यक्ति